हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मन लर्निंग में। आज हम करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर साइंस क्लास 10 का चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो आज ये स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्फ। इट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। रिप्रोडक्शन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं और जो उन्हीं की तरह सिमिलर होता है। और ये जो है रिप्रोडक्शन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को बढ़ाता है अर्थ पे। न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन्स डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड विच इज द हेरिडिटी मटेरियल। न्यूक्लियस जो होता है सेल का वो कंटेन करता है डीएनए जिसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड जो हेरिडिटी मटेरियल कहलाता है। डीएनए replicates and forms DNA replicates and forms new cells causing variations. So these new cells will be similar but not may be identical to original cell. DNA जो है replicates करता है नए सेल बनाने के लिए जो कॉपी करता है डीएनए, तो उससे वेरिएशन हो जाता है, इसलिए जो नए सेल्स बनते हैं उसमें सिमिलर होते हैं लेकिन सेम नहीं होते, आइडेंटिकल नहीं होते ओरिजिनल सेल से। वेरिएशन आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल एंड स्पीसीज ओवर टाइम एज वेल एज बेसिस फॉर इवोल्यूशन। वेरिएशन जो है यूजफुल होता है सर्वाइवल के लिए इंडिविजुअल और स्पीसीज के, और तो और वेरिएशन जो है बेसिस है इवोल्यूशन के लिए। वेरिएशन मतलब कि किसी भी टाइम पीरियड के अंदर जो आदमी के अंदर बदलाव आते हैं वो होता है वेरिएशन, और इससे इवोल्यूशन भी होता है, नया प्राणी बन जाता है वो करोड़ों वर्षों में। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अ सिंगल इंडिविजुअल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सिंगल इंडिविजुअल है वो नए इंडिविजुअल को राइज करता है। गैमेटीज आर नॉट फॉर्म्ड, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटीज फॉर्म नहीं होते, गैमेट्स। न्यू इंडिविजुअल्स इज आइडेंटिकल टू पेरेंट, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नए इंडिविजुअल होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट से। इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल एज अ मीन्स ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन, और ये ज़्यादातर यूज किया जाता है रैपिड मल्टीप्लिकेशन के यूज में। एडोप्टेड बाय लोअर ऑर्गेनिजम्स, बहुत कम ऑर्गेनिजम्स के द्वारा अडेप्ट, मतलब बहुत कम एलिमेंट ऑर्गेनिजम्स है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। टू इंडिविजुअल्स, वन मेल एंड वन फीमेल आर नीडेड टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल्स की जरूरत होती है, एक मेल और एक फीमेल, नए इंडिविजुअल को राइज देने के लिए। गैमेट्स आर फॉर्म्ड, यहाँ पे जो है गैमेट्स बनते हैं। न्यू इंडिविजुअल इज जेनेटिकली सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट। ये जो यहाँ पे जो नए इंडिविजुअल होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते पेरेंट्स से उतना जितना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं। इट इज यूजफुल टू जनरेट मोर वेरिएशन इन स्पीसीज, ये यूजफुल है ज़्यादा वेरिएशन जनरेट करने में, क्योंकि यहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं वो दो होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, तो इसलिए जो वेरिएशन होता है वो ज़्यादा होता है। एडोप्टेड बाय हायर ऑर्गेनिजम्स, ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स ने इसको एडोप्ट किया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। अब बात करते हैं मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे पहला है फिजन। तो फिजन, द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल्स। इसमें जो पेरेंट सेल होता है फिजन में वो डिवाइड हो जाता है डॉटर सेल्स में। फिजन का मतलब वो हुआ टूटना और फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। तो यहाँ बात कर रहे हैं फिजन की। तो फिजन में जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड हो जाता है डॉटर सेल्स में। तो फिजन भी दो तरह का होता है, एक बाइनरी फिजन और एक मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन में जो है होता है दो सेल फॉर्म होता है जैसे कि एमीबा, और मल्टीपल फिजन में मैनी सेल्स फॉर्म होते हैं जैसे कि प्लाज्मोडियम। अब हम देखते हैं ये यहाँ लीशमैनिया दिखाता है बाइनरी फिजन। लीशमैनिया में भी बाइनरी फिजन ही होता है। यहाँ पे लीशमैनिया का स्ट्रक्चर है कि कैसे बाइनरी फिजन शो करता है। एक सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर न्यूक्लियस डिवाइड होने के साथ साथ ये बीच से यहाँ से हटता जाता है और बाद में एक अलग लीशमैनिया बन जाता है। अब हम देखते हैं फ्रेगमेंटेशन।
Fragmentation, the organisms break up into smaller pieces upon maturation. Each piece develops into new individual. Example स्पाइरोगायरा। फ्रेगमेंटेशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो ब्रेक हो जाता है दो सिमिलर स्मॉलर पीस में। मैच्योर जब ऑर्गेनिज्म बड़ा हो जाता है तब ब्रेक हो जाता है दो स्मॉलर पीस में, और जो दोनों पीस है वो नए नए स्पाइरोगायरा मतलब नया नया एडल्ट बन जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगायरा। तो ये जो एच पीस होता है यहाँ से टूटता है और यहाँ से ये वाला फ्रेगमेंट है वो ये नया स्पाइरोगायरा बन जाएगा, और ये वाला फ्रेगमेंट एक नया स्पाइरोगायरा बन जाएगा। फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा। अब देखते हैं रीजेनरेशन। Regeneration, if organism is somehow cut or broken into many pieces, each pieces grow into a complete organism. Example Planaria hydra। अगर organism अगर गलती से कट जाए या टूट जाए कहीं से अलग अलग पीस में, तो जो अलग अलग एक जितने भी पीस होंगे वो सब एक एक वो बन जाएंगे ऑर्गेनिज्म, पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। इसका एग्जांपल है प्लानेरिया, ये है प्लानेरिया रीजेनरेशन प्लानेरिया, और हाइड्रा ये है रीजेनरेशन इन हाइड्रा। आप देख सकते हैं इमेज। ऐसे तीन हिस्सों में टूट जाते हैं, फिर तीनों जो है नए नए इंडिविजुअल बन जाते हैं। ये ज्यादा हिस्सों में भी टूट सकते हैं। तो ये था रीजेनरेशन इन प्लानेरिया एंड हाइड्रा। आप देखते हैं बडिंग। Budding, a bud is formed which develops into tiny individual. It detaches from body upon maturation and develops into new individual. Example hydra। बडिंग जो होता है अब बड फॉर्म होता है बॉडी के यहाँ कोने में, और वही बड जो है धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, और जब पूरा मैच्योर हो जाता है तब बॉडी से अलग हो जाता है और इंडिविजुअल बन जाता है। और इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। यहाँ देख सकते हैं ये हाइड्रा था। हाइड्रा से यहाँ पे बडिंग स्टार्ट हुई, यहाँ पे बड जो है थोड़ा बड़ा हो गया है, और यहाँ पे बड मैच्योर हो गया है। तो और जो ये नया इंडिविजुअल यहाँ बन चुका है। ये था बडिंग इन हाइड्रा। अब देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन मैनी plants, new plants develops from vegetative parts such as by roots, dahlias, sweet potato, by stem, example potato ginger, by leaves bryophyllum, leaf notches, beer buds which develops into plants. Artificial methods, grafting, mango, cutting rose, layering, jasmine। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो बहुत सारे प्लांट होते हैं उसमें नया प्लांट डेवलप होता है इसके वेजिटेटिव पार्ट से, और वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं रूट, स्टेम, लीव्स। तो रूट से जो प्लांट ग्रो होते हैं वो है दालियाज, स्वीट पोटैटो, और स्टेम से जो होते हैं वो है पोटैटो, आलू, और गिंगर, अदरक। और जो लीव्स से जो होते हैं वो ब्रायोफिलम होता है, एक पत्ता होता है जो कहीं पे गिर जाए तो उसके आसपास से पेड़ मतलब नया प्लांट उग जाता है। और कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स भी है, ग्राफ्टिंग, मैंगो इसका एग्जांपल है। फिर कटिंग रोज के प्लांट को अगर हम कहीं से रोज के ब्रांच को कट करके लगा दे हम गमले में, तो वहां से नया रोज का प्लांट आ जाता है। और मैंगो में भी ऐसा ही होता है। मैंगो का भी एक अगर वो ब्रांच काट के लगा दे तो उससे भी नया मैंगो बन जाता है। और लेयरिंग जैस्मिन में होता है। जैस्मिन का जो प्लांट होता है उसको ऐसे करके निकाल देते हैं एक ब्रांच को, और यहाँ मिट्टी डाल देते हैं पूरा, और यहाँ से जो प्लांट होता है यहाँ से कट कर देते हैं और यहाँ से नया प्लांट ग्रो हो जाता है। इसको कहते हैं लेयरिंग। अब देखते हैं टिश्यू कल्चर। New plants are grown by using growing tip of a plant. These growing cells are kept in a culture medium leads to the formation of callus. Callus is then transferred to hormone medium which causes growth and differentiation. Example ornamental plants, orchid. नए टिश्यू कल्चर में जो नए प्लांट्स है उनको ग्रो किया जाता है उनके ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट से। ग्रोइंग टिप जो मतलब कि सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है उससे ग्रो किया जाता है। और इसमें जो है ग्रोइंग सेल्स होते हैं जो जिनको कल्चर मीडियम में रखा जाता है, उसी वही लीड करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कैलस में, जिससे कैलस का फॉर्मेशन होता है। और फिर जो वो कैलस होता है हमारा वहाँ पे, तो कैलस को इसके ऐसे हार्मोन मीडियम में ट्रांसफर किया जाता है जहाँ से वो ग्रोथ शुरू कर देता है होना और डिफरेंशिएट हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल है टिश्यू कल्चर का ऑर्नामेंटल प्लांट्स,
और ऑर्किड, ऑर्किड एक फ्लावर होता है। अब पढ़ते हैं बेनिफिट्स ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के मतलब कि फायदे। वी कैन ग्रो प्लांट्स लाइक बनाना, रोज, जैस्मिन एटसेट्रा दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। हम ऐसे प्लांट्स को भी ग्रो कर सकते हैं जैसे कि बनाना, रोज, जैस्मिन, जो अपनी जो है सीड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी खो चुके हैं। न्यू प्लांट्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स, और नए जो प्लांट्स होते हैं इसमें वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं पेरेंट्स से। हेल्प्स इन ग्रोइंग सीडलेस फ्रूट, और इसलिए टिश्यू कल्चर जो है हेल्प करता है सीडलेस फ्रूट ग्रो करने में। अब एक था हमारा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स आर स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर विच आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स। अंडर फेवरेबल कंडीशन दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर जो होते हैं छोटे से बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो थिक वॉल से कवर होते हैं, उनको जब ऐसी फेवरेबल कंडीशन में रखा जाता है तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं और नए ऑर्गेनिजम्स बना देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे इसका एग्जांपल है राइजोपस, स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस। इसमें ये राइजोपस है, तो ये जो स्पोर्स है तो इसको जब फेवरेबल कंडीशन में रखा जाएगा तो ये फूट जाएगा और इससे ऐसे ऐसे स्पोर्स निकलेंगे इसको, और जिससे स्पोर्स निकलते हैं उसको कहते हैं स्पोरेंजियम। और ये है स्पोरेंजियोफोर्स इरेक्ट हाइपा, और ये जो चीज है ये स्टोलोन है, और ये इसके रूट्स जो है राइजोल्ड्स हैं। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हेन रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस एज रिजल्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटीज is called sexual reproduction. Fusion of gametes is called fertilization which result in variation. जब reproduction take place होता है result of fusion of male and female का के gametes का, तो उसको कहते हैं sexual reproduction। और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जब फॉर्म होते हैं उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन, जिसकी वजह से वेरिएशन आते हैं। अब पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पहले हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स ऑफ प्लांट। प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं वो होते हैं फ्लावर्स। अ टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 मेन होल्स नेमली सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टिल। एक जो टिपिकल फ्लावर होता है, मतलब कोई भी फ्लावर होता है उसमें कंसिस्ट मेनली 4 चीज होता है। एक होता है सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन और पिस्टिल। टाइप्स ऑफ फ्लावर्स देखते हैं। फ्लावर्स जो है 2 टाइप्स के हो सकते हैं। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट, एग्जांपल हिबिस्कस, मस्टार्ड। एक तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा प्रेजेंट, तो उसको उनको बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर, जैसे कि हिबिस्कस और मस्टार्ड। एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा। इसका एग्जांपल है पपाया या और वाटरमेलन। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये हमारा एक फ्लावर है, इसमें जो सबसे नीचे होता है ग्रीन कलर का उसे कहते हैं सेपल, जो सपोर्ट करता है पेटल्स को। फिर उसके बाद इसके ऊपर जो कलरफुल होते हैं वो होते हैं पेटल्स, पंखुड़ियां जिसे भी हम बोलते हैं। फिर उसके बाद जो बीच में होता है हमारा ये, इसको कहते हैं ओव्यूल। ठीक है, और ओव्यूल का जो ये ऊपर का लेयर होता है उसे कहते हैं ओवरी, और ये जो पाइप जैसी आ रही है इसको कहते हैं स्टाइल, और सबसे ऊपर का हिस्सा होता है ओवरी का, उसको कहते हैं स्टिग्मा। तो ओवरी, स्टिग्मा और स्टाइल मिलके ये तीनों मिलके जो है पिस्टिल बनाते हैं। तो पिस्टिल में होता है ओवरी, उसके बाद स्टाइल और एक होता है स्टिग्मा, पिस्टिल ये हो गया। और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। अब बात करते हैं एंथर, और ये यहाँ जो अलग अलग से ये निकले हुए हैं, इसमें ये जो है एंथर है येलो कलर का, और इसके नीचे का जो पार्ट है ये है फिलामेंट। तो ये धागा जैसा ये फिलामेंट है और ऊपर का जो है मोटा सा ये एंथर है, और एंथर और फिलामेंट मिलके जो है स्टेमन बनाते हैं, और ये मेल पार्ट्स है, और ये जो ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा ये तीनों मिलके पिस्टिल बनाते हैं, ये फीमेल पार्ट है। तो एक बार और देख लेते हैं, ये ओव्यूल है हमारा, ये सेपल है, ये पेटल्स है, ये ऊपर वाला एंथर है, नीचे वाला फिलामेंट है पतला सा धागा जैसा, और ये दोनों मिलके स्टेमन बनाते हैं। और ये जो है स्टाइल है, ऊपर वाला स्टिग्मा है, और जो
ये अंदर का है गोल जैसा वो ओवरी है, और इसके अंदर जो ये है ओव्यूल है, और स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी मिलके पिस्टिल बनाते हैं। अब आगे चलते हैं प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन। अब पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन। Pollen grains produced in the anther are transferred to the stigma of same flower. Self-pollination or stigma of another flower cross-pollination through agents like water, air और animals. Pollen grains जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं वो एंथर में, और उनको ट्रांसफर किया जाता है स्टिग्मा में। या तो अगर सेम फ्लावर के स्टिग्मा में गया है तो उसे कहेंगे सेल्फ पोलिनेशन, और अगर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में गया है तो उसे कहेंगे क्रॉस पोलिनेशन, और ये एजेंट्स द्वारा होता है जैसे कि एयर, वाटर और एनिमल्स। ठीक है। Pollen grains germinate and form pollen tube which pass through style to reach up to the ovules present in ovary. Pollen grains जो है germinate करते हैं और पोलन ट्यूब से जो हमारा ये पोलन ट्यूब कहलाता है, और यहाँ से जर्मिनेट हो गया पोलन ग्रेन, और यहाँ से पोलन ट्यूब के द्वारा जो है ये स्टाइल के द्वारा अंदर ओवरी में चले जाएंगे, प्रेजेंट ओवरी में। ये था हमारा ओवरी। तो और यहाँ पे फीमेल जर्म सेल बनाएंगे। और जहाँ पे वहाँ पे जो द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जाइगोट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द ओवरी, और जो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है, और वहाँ पे जो है जाइगोट फॉर्म हो जाता है, ओवरी में प्रोड्यूस हो जाता है। जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म एम्ब्रियो, और जाइगोट जो है फिर डिवाइड हो जाता है एम्ब्रियो बनने के लिए, और ओविल डेवलप थिक कोट एंड चेंजेस इनटू सीड ग्रेजुअली। और जो ये हमारा जो ओव्यूल है ये थिक लेयर डेवलप कर लेता है और धीरे धीरे बदल जाता है सीड में। ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ, और जो ओवरी है वो फ्रूट में चेंज हो जाता है, और जो दूसरे पार्ट्स है फ्लावर के वो गिर जाते हैं, मतलब कि डिकम्पोज हो जाते हैं। और ये जो हमारी फिगर है ये जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ऑन स्टिग्मा। यहाँ पोलन ग्रेन आया था, यहाँ पे ये जर्मिनेट हुआ और पोलन ट्यूब के रास्ते से ये नीचे गया ओवरी के पास, और यहाँ पे जाके इसने फर्टिलाइजेशन किया और जाइगोट बना, और जाइगोट एम्ब्रियो बन गया, और ओविल जो है वो डेवलप हो गया सीड में, और ओवरी जो है ऊपर का वो फ्रूट में डेवलप हो गया, और दूसरे जो पार्ट थे वो फॉल ऑफ हो गए, गिर गए। The seed germinate to form a plant under suitable conditions such as air, moisture, etc. और फिर जो हमारा सीड बना है वो जर्मिनेट करेगा प्लांट बनने के लिए अगर उसे सुटेबल कंडीशन मिला, जैसे कि एयर और मॉइस्चर। अब देखते हैं हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमंस यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ह्यूमंस जो होते हैं वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करते हैं। सेक्सुअल मैचुरेशन, the period of life when production of germ cells, ova in females and sperm in males start in the body. This period of sexual maturation is called puberty. हम पढ़ते हैं sexual maturation, जो ऐसा period of life जब production of germ cell यानी कि ova है फीमेल्स में और sperm मेल्स में स्टार्ट होता है बॉडी में, तो इस पीरियड को कहा जाता है सेक्सुअल मेचुरेशन के पीरियड को कहा जाता है प्यूबर्टी। ठीक है। चेंजेस एट प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी के टाइम कौन कौन से चेंजेस होते हैं। कॉमन इन मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल में जो कॉमन बात होती है वो थिक हेयर ग्रो इन आर्मपिट्स एंड जेनिटल एरिया, जो थिक हेयर ग्रो हो जाते हैं आर्मपिट्स में और जेनिटल एरिया में। स्किन बिकम्स ऑयली मे रिजल्ट इन पिंपल्स, और स्किन जो है ऑयली हो जाती है और पिंपल्स भी आ सकते हैं। इन गर्ल्स ब्रेस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज, ब्रेस्ट साइज जो होता है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट, और गर्ल्स में जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। इन बॉयज थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस पे भी दाढ़ी आ जाती है, थिक ग्रोथ, और वॉइस बिगिन टू क्रैक, और जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है वो क्रैक हो जाता है, यानी कि मतलब कि एडम एप्पल फॉर्म हो जाता है और वॉइस थोड़ी सी चेंज हो जाती है। These changes signals that sexual maturity is taking place, और ये जब ये चेंज होने लग जाते हैं बॉडी में तो इसका मतलब ये सिग्नल करता है कि सेक्सुअल मैच्योरिटी जो है टेकिंग प्लेस हो रही है। अब पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Testes, a pair of testes are located inside scrotum which is
present outside the abdominal cavity. Scrotum has a relatively lower temperature needed for the production of sperms. Male germ cell. Sperms are formed here. Testis release male sex hormone testosterone. Its function is regulate production of sperm and bring changes at puberty. जो टेस्टिस एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, इसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, मतलब 2 टेस्टिस होते हैं और लोकेटेड होते हैं स्क्रोटम में, जो प्रेजेंट होता है हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। और स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो रिलेटिवली लोअर होता है की नीड होती है ताकि जो स्पर्म है उसका प्रोडक्शन हो सके आसानी से। और मेल जर्म सेल स्पर्म में फॉर्म होते हैं। मेल जर्म सेल जो स्पर्म है वो टेस्टिस में फॉर्म होता है और जो टेस्टिस ही रिलीज करता है मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जिसका फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म रेगुलेट करना और प्यूबर्टी के टाइम बॉडी में चेंजेस करना। अब देखते हैं वास्ट डिफरेंस। इट पासेस स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस अप टू यूरेथ्रा। और वास्ट डिफरेंस जो है यहाँ देख सकते हैं आप, हम ये टेस्टिस है तो टेस्टिस में जो स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है वो इस रास्ते से यहाँ जा रहा है सेमिनल वेसिकल में। तो ये जो लाइन है, ये जो पाइप है जिससे स्पर्म पास होता है वो होता है वास्ट डिफरेंस। तो वास्ट डिफरेंस पास करता है स्पर्म को टेस्टिस से यूरेथ्रा तक। फिर है यूरेथ्रा। इट इज अ कॉमन पासेज फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन। इट्स आउटर कवरिंग इज कॉल्ड पेनिस। यूरेथ्रा जो है ये है हमारा यूरेथ्रा जो है कॉमन पासेज है स्पर्म के लिए भी, यहाँ से जो स्पर्म है आ रहा है स्पर्म के लिए भी, और यूरिनरी ब्लैडर से जो हमारा यूरिन आ रहा है उसके लिए भी। मतलब कि ये दोनों के लिए एक ही रास्ता है दोनों चीज के आने के लिए, स्पर्म्स के लिए भी और यूरिन के लिए भी। फिर अब देखते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं। सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड ऐड देयर secretion to the sperm. This fluid provide nourishment to sperm and make their transport easy. एसोसिएटेड ग्लैंड्स है। और इसके अलावा जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ग्लैंड्स भी होते हैं। एक तो सेमिनल वेसिकल होता है जो यहाँ पे होता है, और एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि इसके बगल में होता है, जहाँ पे टेस्टिस में से जहाँ से स्पर्म आता है और यूरिनरी ब्लैडर से जहाँ से स्पर्म आता है, तो वहाँ पे एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड और उसके बगल में होता है एक सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है स्पर्म में अपना सिक्रेशन ऐड कर देते हैं और ये फ्लूइड होता है एक तरह का जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्म को और उनके ट्रांसपोर्ट को इजी बना देता है। स्पर्म अलोंग विद सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स फॉर्म सेमेन। और स्पर्म्स जो होते हैं जब सिक्रेशन के साथ मिल जाते हैं, ग्लैंड ने जो सिक्रेट किया तो उसको कहते हैं सेमेन, SEMEN सेमेन। ठीक है, तो ये था हमारा ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओवरी, अ पेयर ऑफ ओवरी इज लोकेटेड इन बोथ साइड्स ऑफ एब्डोमेन। ओवरी का जो एक पेयर है वो दोनों तरफ बोथ साइड्स होता है एब्डोमेन के। ठीक है, पेयर मतलब कि 2। और फीमेल जर्म सेल प्रोड्यूस होता है ओवरी में, मतलब कि एग्स प्रोड्यूस होता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ गर्ल थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स आर प्रेजेंट इन द ओवरी। जब फीमेल चाइल्ड का बर्थ होता है तो वहाँ पे हजारों इमेच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं ओवरी में। At the onset of puberty, some of these eggs start maturing. और जब प्यूबर्टी का टाइम आता है तो कुछ इसमें से कुछ एग्स जो होते हैं मैच्योर होना स्टार्ट कर देते हैं। One egg is produced every month by one of the ovaries. और हमने पढ़ा था पेयर ऑफ ओवरीज होता है, तो एक ओवरी से जो है हर एक महीने एक एग प्रोड्यूस होता है। ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब, ये दोनों हमारे ओवरीज थे और ये ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट कहो या फेलोपियन ट्यूब कहो, receives the eggs produced by the ovary and transferred
इट टू यूट्रस, रिसीव करता है एग को जो ओवरी ने प्रोड्यूस किया है और इसको यूट्रस तक ट्रांसफर कर देता है। यह है हमारा यूट्रस। फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस हियर, और ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब जो है हमारा, वहीं पे फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस होता है। मतलब कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में। यूट्रस, इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। फिर एक है हमारा यूट्रस। यूट्रस में जो है ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ बेबी का डेवलपमेंट होता है। यूट्रस ओपन्स इनटू वेजिना थ्रू सर्विक्स, और जो यूट्रस है हमारा वो वेगिना में खुलता है सर्विक्स के थ्रू। ठीक है, ये था हमारा ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम देखेंगे जब एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है तब क्या होता है। द फर्टिलाइज्ड एग called zygote is planted in uterus and develops into an embryo। फिर जो फर्टिलाइज एग होता है जाइगोट, वो यूट्रस में रखा जाता है और डेवलप होता है एम्ब्रियो में। The embryo gets nutrition from the mother's blood with the help of a special tissue called placenta. It provides a large surface area for the exchange of glucose, oxygen and waste materials। जब एम्ब्रियो न्यूट्रिशन पाता है मदर की ब्लड से, यूट्रस में जो है एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसको कहते हैं प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा के द्वारा एम्ब्रियो जो है न्यूट्रिशन लेता है मदर के ब्लड से, और प्लेसेंटा जो है प्रोवाइड करता है लार्ज सरफेस एरिया एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज के लिए, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल के लिए। यहाँ ये जो है हमारा इसकी वाल पे जो लगा, इसकी वाल पे ऐसे करके लगा होता है, वो होता है प्लेसेंटा। The time period from fertilization up to the birth of baby is called gestation period. It is about 9 months। जो टाइम पीरियड होता है फर्टिलाइजेशन से लेके बर्थ ऑफ बेबी तक, उसको कहते हैं गेस्टेशन पीरियड, और ये टाइम है, इट इज अबाउट 9 मंथ्स का टाइम होता है ये। When egg is not fertilized, अब हम पढ़ेंगे जब एग फर्टिलाइज नहीं होता तब क्या होता है। The uterus prepares itself every month to receive fertilized egg। यूट्रस जो है खुद को प्रिपेयर करता है हर महीने फर्टिलाइज्ड एग रिसीव करने के लिए। द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एम्ब्रियो, और जो लाइनिंग होती है यूट्रस की वो थिक हो जाती है और स्पॉन्जी हो जाती है एम्ब्रियो को सपोर्ट देने के लिए। When fertilization had not taken place, this lining is not needed any longer। और जब फर्टिलाइजेशन टेकन प्लेस नहीं होता है तो ये लाइनिंग की जरूरत नहीं होती है इन लाइनिंग की। दिस लाइनिंग ब्रेक्स एंड कम्स आउट थ्रू वैगिना एज ब्लड एंड म्यूकस। दिस साइकिल टेक्स अराउंड 28 days एवरी मंथ एंड कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। और जो लाइनिंग बनी है वो ब्रेक हो जाती है और बाहर आ जाती है वैगिना के थ्रू एज ब्लड और म्यूकस की तरह। और दिस साइकिल टेक्स अराउंड, और इस साइकिल होने में जो है 28 डेज लगते हैं हर एक महीने एवरी मंथ, और इस प्रोसेस को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। अब पढ़ेंगे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एग्जाम्पल फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब होता है हर तरह से टोटल वेलबींग रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, और इसमें आता है फिजिकल वेलबींग होनी चाहिए, इमोशनली और सोशली और बिहेवियरली। ठीक है, अब देखते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडीज। मैनी डिजीज कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सच एज बैक्टीरियल गोनोरिया एंड साइफिलिस, वायरल वार्ड्स एंड एचआईवी एड्स। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो बहुत सारे हैं। बैक्टीरिया से जो है वो है गोनोरिया और साइफिलिस, और वायरल से है एक वार्ड्स और एक है एचआईवी एड्स। एचआईवी का फुल फॉर्म होता है इम्यूनो इफिशियंसी वायरस, और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए एसटीडीज को यूज ऑफ कॉन्डम्स प्रिवेंट्स दिस इन्फेक्ट्स टू सम एक्सटेंट। तो कॉन्डम्स का यूज जो है इन इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर सकता है कुछ हद तक, सम एक्सटेंट तक। अब देखते हैं कॉन्ट्रासेप्शन।
It is the avoidance of pregnancy can be achieved by preventing the fertilization of ova. कॉन्ट्रासेप्शन होता है एवोइडेंस, मतलब प्रेगनेंसी को अवॉइड करना, और इसको अचीव किया जा सकता है ओवा के फर्टिलाइजेशन को रोक के, प्रिवेंट करके। अब देखेंगे हम मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो इसके 4 मेथड्स हैं। एक तो मैकेनिकल बैरियर है, फिर केमिकल मेथड्स हैं, फिर IUCD है, और एक है सर्जिकल मेथड। तो आ जाइए इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रा और मैकेनिकल बैरियर्स में भी 2 है, एक यूज ऑफ कॉन्डम्स और एक है सर्जिकल कैप्स। और केमिकल मेथड में पिल्स, IUCD में लूप और कॉपर टी, और सर्जिकल मेथड है वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। फिजिकल बैरियर टू प्रिवेंट यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म, यूज ऑफ कॉन्डम, सर्विकल कैप्स एंड डायफ्राम। तो फिजिकल बैरियर्स में होता है प्रिवेंट कर देते हैं एग और स्पर्म को यूनियन को, मतलब उनकी यूनिटी को तोड़ देते हैं, मिलने नहीं देते। और इसको कॉन्डम्स यूज करके और सर्विकल कैप्स और डायफ्राम यूज करके किया जाता है। अब देखते हैं केमिकल मेथड्स में जो यूज ऑफ ओरल पिल्स का यूज करते हैं। दिस चेंज हार्मोनल बैलेंस ऑफ बॉडी सो दैट एग्स आर नॉट रिलीज। तो ओरल पिल्स लेने से जो है हार्मोनल बैलेंस होती है बॉडी की, वो चेंज हो जाती है और एग्स जो है वो रिलीज नहीं होते हैं। और मैनी में हैव साइड इफेक्ट्स, और ओरल पिल्स लेने के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। अब IUCD के बारे में पढ़ते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो कॉन्ट्रासेप्शन हमने पढ़ा था, तो ये इसी से रिलेटेड है। इंट्रा यूट्राइन contraceptive devices. Copper T और loop is placed in uterus to avoid pregnancy. तो कॉपर टी और लूप का यूज किया जाता है, यूट्रस में प्लेस कर देते हैं और प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। फिर अब देखते हैं सर्जिकल मेथड्स मेल्स में होता है जब वेस्ट डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है स्पर्म के ट्रांसफर को, और इसे कहते हैं वैसेक्टोमी। और फीमेल्स में जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है और एग का जो ट्रांसफर होता है वो नहीं होता है, इसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो और जो स्पर्म्स और एग्स होते हैं तो वो जो होते हैं ऑब्जर्व हो जाते हैं बॉडी में, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब पढ़ते हैं फीमेल फ्यूटिसाइड। The practice of killing a female child inside the womb is called female fruticide. जो प्रैक्टिस की जाती है फीमेल चाइल्ड को मारने के लिए तो वोम्ब के अंदर, तो इसको कहते हैं फीमेल फ्यूटिसाइड। For a healthy society, a balanced sex ratio is needed that can be achieved by educating people to avoid malpractices like female fruticide and prenatal sex determination. तो एक हेल्दी सोसाइटी के लिए जो है एक बैलेंस सेक्स रेशियो चाहिए, और इसको अचीव तभी किया जाएगा जब एजुकेटेड पीपल्स होंगे और वो मेल प्रैक्टिस को अवॉइड करेंगे, जैसे फीमेल फ्यूटिसाइड को अवॉइड करेंगे और प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन को भी अवॉइड करेंगे, मतलब भेदभाव नहीं करेंगे मेल और फीमेल में। फिर है प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज ए लीगल ऑफेंस इन आवर कंट्री सो एज टू मेंटेन अ बैलेंस सेक्स रेशियो। प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन जो है एक लीगल ऑफेंस है हमारी कंट्री में बैलेंस्ड सेक्स रेशियो को मेंटेन करने के लिए। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। गैमेटीज आर फॉर्म्ड इन, गैमेटीज कौन से किसमें फॉर्म होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नहीं, टिश्यू कल्चर नहीं, ये गैमेट्स जो होते हैं फॉर्म होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस बाय, प्लाज्मोडियम कैसे रिप्रोड्यूस होता है? प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस होता है मल्टीपल फिजन से, हमने पढ़ा था। Which of the following is not a part of flower? फ्लावर का कौन सा पार्ट नहीं है? तो वो है स्टीम। कार्पेल्स भी है, स्टेमन भी है, सेपल भी है। स्टीम ही है, अलग चीज होती है, वेजिटेटिव पार्ट है। Fill in the blanks. Leishmania is produced by, Leishmania is reproduced by, हमने पढ़ा था binary fission. Potato is the dash of the plant which helps in reproduction. Potato is the vegetative part, मतलब कि स्टीम। हाँ, डैश इज द मेल सेक्स हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मेल सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन।
In a flower, dash is the female reproductive part, ovary. Arrange the following in correct sequence of happening baby. Happening, ठीक है. Gametes, baby, embryo, zygote, fertilization. सबसे पहले fertilization, फिर zygote, फिर embryo. नहीं, एक मिनट. सबसे पहले तो gametes के बाद fertilization, फिर zygote, फिर embryo, फिर baby. Classify of following as part of male and फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इन सबको क्लासीफाई करना है. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है स्पर्म, वास डेफरेंस, टेस्टिस, पेनिस, ठीक है. और उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है ओवरी, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और सर्विक्स. नेम द फॉलोइंग वेयर. नेम बताने इन सबके. स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब और क्या बोलते हैं उसको, उसको एक और चीज बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट. IUCD आर इम्प्लांटेड यूट्रस में. ऑन मैचुरेशन ओविल डेवलप्स इनटू इट ओवरी. नेम वन बाइसेक्सुअल फ्लावर. बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं, तो हिबिस्कस. Arrange the following in the correct sequence for binary fission in amoeba. तो इन सबको जो है करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है. तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है ये A 1 2 3 4. हाँ, तो यही सही है, 1 2 3 4. करेक्ट डायग्राम फॉर बर्डिंग इन यीस्ट इज. Draw a level diagram in proper sequence to show budding in hydra. budding in hydra हमने देखा था कैसे होता है. अब जो करेक्ट डायग्राम है budding in yeast का, तो ये ऐसा होता है. अब देखते हैं. 8th का है D, 8th का D है 3 4 2 1, ठीक है. अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस देखेंगे. अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन हाइड्रा, ठीक है. गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं होता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो सेकंड हमारा स्टेटमेंट गलत है. तो सेकंड इज, फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, ठीक है. स्टेटमेंट्स. एग्स आर प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस, गलत है पहला. देन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन यूट्रस, दोनों गलत है. बोथ आर इनकरेक्ट, क्योंकि जो एग्स है वो हमारा ओवरी में प्रोड्यूस होता है और फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में होता है. एक ही नाम है दोनों का. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 मार्क्स वाले. नेम द 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम में कैसा होता है, तो वो होता है मल्टीपल फिजन, मतलब फिजन. डिफाइन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को डिफाइन करना है, हमने पढ़ा था. वेयर इज DNA प्रेजेंट इन सेल, न्यूक्लियस. नेम द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड. व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, तो हमने वो भी पढ़ा था. नेम 2 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, 2 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बताने, ये भी पढ़ा था हमने. Where are the reproductive parts located in a plant? Reproductive parts कहाँ होते हैं प्लांट्स में, फ्लावर में. Right important function of testosterone. टेस्टोस्टेरोन तो एक प्यूबर्टी वाले चेंजेस करता है और स्पर्म के रिलीज को प्रोडक्शन को वो करता है, रेगुलेट. What is placenta, हमने पढ़ा. Also writes its function. तो ये जो है जब इम्ब्रियो होता है तो इम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मदर के ब्लड से मिलता है, तो ये काम करता है मदर से के ब्लड से बेबी को न्यूट्रिशन और ग्लूकोज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो सब. Why do we see different types of organisms around us? Why do we see, हम क्यों देखते हैं, तो इसका कारण है वेरिएशन होता है इसलिए हम देखते हैं. What is the importance of variation? वेरिएशन जरूरी क्यों है, इन्वायरमेंटल कंडीशन में सरवाइव करने के लिए और इवोल्यूशन के लिए.
Why is vegetative propagation practiced for growing some types of plant? Vegetative propagation का प्रैक्टिस क्यों किया जाता है कुछ प्लांट्स को ग्रो करने के लिए? क्योंकि जो कुछ प्लांट्स है वो अपनी एबिलिटी खो चुके हैं सीड्स प्रोड्यूस करने के लिए, तो उनका जो है प्रोडक्शन किया जा सकता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा। राइट नेम्स ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स। तो मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में होता है एस्ट्रोजन। मेंशन द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर को मेंशन करना है, तो एक बार अच्छा ये देख लेते हैं, देख लीजिए। एंथर है, स्टिग्मा है, स्टेमन कहलाता है जो मिलके एक साथ, और ये होता है हमारा मेल पार्ट। और पिस्टिल में आता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी जो होता है हमारा फीमेल पार्ट, फिर सेपल, पेटल, और ये जो है ओवरी के अंदर ओव्यूल। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल में मतलब कि बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर प्रेजेंट, एंड यूनिसेक्सुअल में ओनली वन पार्ट्स आर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट। व्हाट इज टिश्यू कल्चर? टिश्यू कल्चर भी हमने पढ़ा, क्या होता है आज एक बार और देख लेते हैं। टिश्यू कल्चर ये रहा। न्यू प्लांट्स जो है ग्रो किया जाता है ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट को यूज करके, और ये जो ग्रोइंग सेल्स होते हैं उनको कल्चर मीडियम में रखा जाता है जिससे फॉर्मेशन होता है कैलिस का, और कैलिस को ऐसे हार्मोन मीडियम में रखा जाता है जिससे वो ग्रोथ हो जाता है और डिफ्रेंशिएट हो जाता है। और इसके एग्जांपल्स में आते हैं ऑर्किड जो कि हमारा एक फ्लावरिंग प्लांट है, और एक ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स मतलब कि जो सजाने वाले प्लांट्स होते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सप्लेन करना है, तो आ जाइए एक बार और देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ है फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, मतलब कि तो पोलन ग्रेन्स जो होता है प्रोड्यूस होता है एंथर में और उसको ट्रांसफर किया जाता है स्टिग्मा से। सेम फ्लावर में होगा तो सेल्फ पोलिनेशन, और अनदर फ्लावर में होगा स्टिग्मा के तो क्रॉस पोलिनेशन। और ये एजेंट्स द्वारा होता है एयर, वाटर और एनिमल्स, और इसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा नेम द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेमेन। सेमेन में क्या क्या होता है? सेमेन में होता है एक तो हमारा स्पर्म होता है, हमने पढ़ा था कि इस स्पर्म और जो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड जो फ्लूइड सिक्रेट करता है, और जब वो तीनों मिल जाते हैं तो उसको कहता है सेमेन कहते हैं। ठीक है, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इसमें डायग्राम ड्रॉ करना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ, ये रहा, ये है ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसमें एक यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा जो अंदर का होता है, और बाहर के पार्ट को पेनिस बोलते हैं, और इसको जिसमें हमारा टेस्टिस होता है उसको स्क्रोटम बोलते हैं, और ये हमारा टेस्टिस है। यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, यहाँ पे सेमिनल वेसिकल होता है, ये यूरेटर है जहाँ से यूरिन आ रहा है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, यही है हमारा ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब चलते अगले क्वेश्चन पे, व्हाट इज प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, व्हाई इज इट बैंड। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, व्हाट इज प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। इसमें जो है फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का अच्छे से लेवल डायग्राम बनाना है। अब देखते हैं हम लॉन्ग आंसर टाइप्स। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस डिफरेंट मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और स्पोर फॉर्मेशन। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड राइट इट्स द फंक्शन ऑफ इट्स डिफरेंट पार्ट्स। इसमें जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना है, और उसके बाद जो है ये रहा डायग्राम। इसमें सबसे पहले ये दोनों तो ओवरी है, फिर ये जो ट्यूब आ रही है वो उसे ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, फिर यहाँ इस वाले पार्ट को ओविडक्ट बोलते हैं, यहाँ के पार्ट को सर्विक्स, और लास्ट वाला पार्ट है ये वैगिना। फिर उसके बाद उसके फंक्शंस बता देने हैं कि ओवरी का क्या फंक्शन है। ठीक है,
अब देखते हैं व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन, गिव डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन क्या है और इसके मेथड्स बताने हैं। ठीक है, व्हाट हैपेंस इन ह्यूमन फीमेल, ह्यूमन फीमेल में क्या होता है जब एग फर्टिलाइज होता है और जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है, तो हमने पढ़ा था, आप दे सकते हैं आंसर। ट्रेस एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सीड, ट्रेस और एक्सप्लेन करना है स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं सीड के फॉर्मेशन में। डिफाइन पॉलिनेशन, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, लिस्ट टू एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, हाउ डज सुटेबल पॉलिनेशन हेड टू फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन डिफाइन करना है क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन को एक्सप्लेन करना है, क्रॉस पॉलिनेशन, एक प्लांट अलग अलग फ्लावर में हो तो, और जो है एक और होता है पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन जो एक ही फ्लावर में हो तो, और दो एजेंट्स बताने पॉलिनेशन के, तो एयर वाटर, ठीक है, एनिमल्स, और हाउ डज सुटेबल पॉलिनेशन हैड नो फर्टिलाइजेशन, और सुटेबल पॉलिनेशन में जो है फर्टिलाइजेशन कैसे नहीं होता है, हाउ डज मतलब कैसे होता है ये बताना है। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ वर्कशीट्स देख लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन हमने पढ़ा ही था, उसके बाद डू क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी बनाते या नहीं बनाते ये सब हमने पढ़ा है। रिप्रोडक्शन, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब पढ़ा हमने। लाइफ प्रोसेस दैट इंज्यूर्स दैट प्लांट और एनिमल्स स्पीसीज विल नॉट डिसअपीयर फ्रॉम दिस अर्थ, तो ये है रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन, सेम बनाते हैं डीएनए जब कॉपिंग हो जाती है तो। Why is variation beneficial for the survival of the species, वेरिएशन जो है क्यों बेनिफिशियल है किसी भी स्पीसीज की सर्वाइवल के लिए। ठीक है, डिफाइन रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप, तो रिप्रोडक्शन डिफाइन कर देंगे और टाइप्स दे देंगे सेक्सुअल सेक्सुअल। इन if and if organism is reproducing without fusion of gametes, what type of reproduction is shown by it, asexual. Write the source of making proteins in the nucleus of a cell, सोर्स बताना है मेकिंग जहाँ पे प्रोटीन बनता है न्यूक्लियस में, तो वो है हमारा डीएनए। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, तो मोड्स पढ़े थे हमने। फिर कुछ क्वेश्चन है, हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन, कैसे डिफर है हम बता देंगे। हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स, स्पोर्स से अगर वो बेनिफिट रिप्रोड्यूस करे तो कैसे बेनिफिट होगा उसका। कैन यू थिंक ऑफ रीजंस व्हाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू रीजनरेशन, आप सोच सकते हैं कि जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो क्यों नहीं दे सकते रीजनरेशन से नए इंडिविजुअल का राइज। Why is vegetative propagation practiced for growing some types of new plants, हमने पढ़ाई था ये। फिर how sexual reproduction creates variation, कैसे sexual reproduction में variation create करता है, क्योंकि जो दो पेरेंट्स होते हैं तो डीएनए कॉपिंग में गड़बड़ी हो जाती है। Why is sexual reproduction important, sexual reproduction important क्यों है हमने पढ़ा था। गिव एग्जांपल्स यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, एग्जांपल दे देना। तो यूनिसेक्सुअल में आते हैं वाटरमेलन और पपाया, बाइसेक्सुअल में आता है हिबिस्कस रोज। डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंशिएट करना है। व्हाट इज जर्मिनेशन, जर्मिनेशन क्या होता है। हाउ सीड्स और फ्रूट कैसे फॉर्म हो जाते हैं ये प्रोसेस बता देना है। फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन पढ़ा हमने ह्यूमन बीइंग में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। राइट द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय टेस्टिस, क्या फंक्शन करता है मतलब प्रोड्यूस करता है स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन। वेस्ट डिफरेंस के पास होने देता है स्पर्म्स को। ओवरी जो है एस्ट्रोजन और ओवा मतलब कि एग प्रोड्यूस करता है। ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। यूट्रस में जो है एम्ब्रियो डेवलप होता है और प्लेसेंटा जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है कराता है एम्ब्रियो को। Why are testes located outside the abdominal activity, कि हमारे जो टेस्टिस होते हैं वो बाहर क्यों होते हैं एब्डोमिनल कैविटी के, तो ये आपके लिए होमवर्क है। What changes are observed in the uterus subsequent to implantation of young embryo, क्या चेंज ऑब्जर्व किए जाते हैं यूट्रस में जब
प्लांटेशन होता है नए यंग एम्ब्रियो का, तो ये भी आप बता सकते हैं। नेम द पार्ट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट बताएं जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये होता है फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। एक ही ना जगह एक ही है, नाम अलग अलग है बस। फिर उसके बाद हमने ये सब भी पढ़ा। तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, व्हाट हैपेंस इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। फर्टिलाइजेशन क्या होता है अगर जब एग फर्टिलाइज न हो, हमने पढ़ा ये। डिफाइन मेंस्ट्रुएशन डिफाइन करना है। व्हाट रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है इम्पोर्टेंट क्यों है। एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, हाउ HIV एड्स कैन बी प्रिवेंटेड। तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, तो आप दे सकते हैं मैकेनिकल बैरियर्स, चेंजिंग हार्मोनल बॉडी बैलेंस ऑफ बॉडी, इंट्रायूट्राइन IUCD, ठीक है, सर्जिकल मेथड्स भी है। ठीक है, साथ वीडियो होता है हमारा खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो।